एमपी बोर्ड के कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, चिंता की घड़ी हुई समाप्त, क्योंकि आज इस वीडियो में देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए 2026-27 के लिए यहाँ पर हिंदी विषय का एक जो सॉल्यूशन अपना चल रहा है, ठीक है, उसके लिए मैं पूरी चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि प्रश्न बैंक जो आपने एमपी बोर्ड ने स्वयं ने जारी की है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने कई बार आपको बता दिया कि नोट जो पढ़ोगे तो इसको समझ में आ जाएगा कि शिक्षक स्वयं ही प्रश्न पत्र बनाएगा स्कूल में ही, और आगे से भी प्रश्न पत्र आएंगे तो भी इसी प्रश्न बैंक के अंदर से दिए जाएंगे। अब हमने पढ़ते पढ़ते यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जा चुका था लेक्चर 1 में। अब यहाँ से देख सकते हैं अपन इन चीज़ों को समझते हैं। यदि आपने नहीं देखा है पहला वीडियो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट या कमेंट में पिन करवा दूंगा, ताकि आप सीधा क्लिक करोगे तो स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं भाइयों। आराम से धैर्य से शांति से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ सके, और न केवल अब त्रैमासिक में आप अच्छे कवर कर पाए बल्कि वार्षिक परीक्षा तक भी आपको चीजें याद रहे। देखिए, झूरी का जो साले था, उस साले का नाम क्या था? उसका तो गया था। क्या था? गया। और ये जो पाठ है, ये पाठ है, आपको पता है, दो बेलों की कथा। ध्यान रखना है, दो बेलों की कथा। और ये रचा किसने है? तो आप जानते होंगे कि इनके रचनाकार है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है। ईश्वर ने बेलों को नहीं दिया, क्या नहीं दिया? घर, वाणी, पैसा, भोजन। क्या नहीं दिया भैया? किताब के हिसाब से बोलने की शक्ति नहीं दी है। घर तो उन्हें पैसा नहीं है तो ये अलग बात है, इनकी जरूरत ही है उनको, तो यहाँ पर वाणी राइट रहेगा। गोई शब्द का अर्थ क्या होता है? गाय, जोड़ी, रस्सी, रस्सी या फिर आम की गुठली। तो गोई का अर्थ होता है गांवों में जब दो बेलों को एक साथ काम पे लगाया जाता तो उन बेलों को जोड़ी, उन बेलों की जो जोड़ी है उस जोड़ी को गोई कहते हैं। अब तो बेल बहुत कम हो गए हैं, लेकिन जो पहले वो जुड़ी लगाते थे, जुड़ी जुड़ी, ठीक है, उसको कहते हैं अपन गोई। कबीर की जो भाषा है, कबीर की भाषा कैसी है बच्चों? तो कबीर की भाषा है आपकी सादुकड़ी। कहाँ लिखा है? ठीक है। कबीरदास जी किस काल के कवि है? तो कबीरदास जी जो है वो आधुनिक काल के, आधुनिक काल होता है आज का नया समय, आदिकाल के ये बहुत पुराना समय, राजा महाराजाओं का समय था, रीति काल के राजा महाराजाओं के दरबार में जो सजावट की कविताएं लिखते थे उस काल का है ये। भक्ति काल के कवि है कबीरदास जी, और भक्ति काल की शाखा को दो भागों में बांटा गया है, एक है सगुण और निर्गुण। तो कबीरदास जी जो है वो निर्गुण काव्य धारा के कवि है। इस जल प्रलय में पाठ की विदा है। तो इस जल प्रलय जो है वो पाठ क्या है? रिपोतार्ज है, क्या है? नाटक है, क्या है? तो ये है आपका रिपोतार्ज। रेणु का पूरा नाम क्या है? रेणु का पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, समझ में आ गया भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जल प्रलय पाठ में बाढ़, बाढ़ जो है वो किस नगर से आई है? पटना में। किस बाढ़ किस नगर में आई है? पटना में आई है, गया में आई है, राजस्थान में कि भोपाल में? ठीक है, तो ये है बिहार की जो राजधानी है पटना, उसमें बाढ़ आई थी। अब ये कब की बात हो गई है? ये है शहर में साल 1967 में भयानक बाढ़ का वर्णन है। ठीक है, अब आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान को देखते हैं। ये देख लीजिए रिक्त स्थान है। कांजी हाउस में हाजिरी लेने आया था। कौन लेने आया था? तो चौकीदार। झूरी के साले का नाम क्या था? गया था, गया। ऊपर हो गया है। लावारिस पशुओं को बंद करने के स्थान को क्या कहलाता है? तो कांजी हाउस। झूरी, झूरी ने एक बार दोनों बेलों को भेज दिया। कहाँ भेज दिया था? सासरे जाओ तो देखते आओ तो कहीं करे तुम्हारा जवाई। ठीक है,
प्रेम प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी ना मिलियो कोई। ठीक है, तो ये क्या है, कबीरदास की पंक्ति है। और प्रेमी से प्रेमी मिलियो तो सब विष अमृत होई। मान सरोवर के जल में क्रीड़ा कर रहे हैं हंस की बुगले। ठीक है, तो हंस। ठीक है, विभीषिका का अर्थ से है, विभीषिका का अर्थ क्या है, भयंकरता से। मृत्यु के तरल दूध को आता देख लेखक ने उसे किया, तो क्या किया था, प्रणाम। हो गया। अब निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य और असत्य लिखिएगा। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिएगा सत्य और असत्य में। पहला है बचिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ मूर्ख व्यक्ति होता है, तो बिल्कुल यह कथन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहाँ पर। भेड़ों की लड़की दोनों बैलों को घास खिलाने आती थी, तो ये भाई साहब गलत है। वो बल्कि 2 रोटी देने आती थी गुपचाप। तो ये आपका हो गया असत्य। वो क्या खिलाने आती थी, 2 रोटी खिलाने आती थी। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था, बिल्कुल उनका असली नाम बिल्कुल धनपत राय ही था। ईश्वर काबा और कैलाश में मिल सकते हैं क्या, ठीक है, कबीरदास जी के अनुसार तो क्या है, ईश्वर जो है तीर्थ स्थान कैलाश काबा में नहीं है। ठीक है, कि वो कहाँ बताते हैं, हर इंसान की श्वासों में, मन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यानी कि पत्थर को पूजने से यदि वास्तव में भगवान मिलते ना, तो मैं पहाड़ का पहाड़ पूज लेता। ठीक है, पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, तो मैं पूजू क्या, पहाड़। अपने भीतर का देव न देखे और बाहर करे पुकार, यानी कि तू भीतर का जो देव है, तेरे अंदर जो भगवान विराजमान है, उनको तो तू देख नहीं रहा, और तू क्या कर रहा है, केवल और केवल बाहर ही तराश रहा है भाई साहब, ढूंढ रहा है, कहीं तीरथ जा रहा है, कहीं जा रहा है वहां पे। कबीर जो है एक समाज सुधारक नहीं थे भैया, उन्होंने पाखंडों का गलत विरोध किया था, मतलब विरोध किया था उन्होंने, जो भी फालतू चीज़ होती थी, इसलिए ये बात क्या है, वो तो समाज सुधारक थे, ये बोला नहीं। तो इस जल पिरले में पाठ में लेखक तैरना जानते थे, तो तैरना नहीं जानते थे। ठीक है, इस जल पिरले, और इनका इस जल पिरले का पाठ का लेखक का नाम क्या है भैया, तो फणीश्वर नाथ रेणु। याद रहेगा, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने बाढ़ देखने अकेले ही निकल पड़े थे, तो बाढ़ देखने अकेले निकल पड़े थे क्या, असत्य बात है। ठीक है, वो क्या गए थे, आचार्य मित्र कवि जो थे उनके साथ रिक्शे में बैठ के गए थे। चलो, इस जल पिरले पाठ में लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। ठीक है, अभी तो लिखा है यहाँ पे असत्य बात है, कौन है इस जल पिरले पाठ के लेखक, आपके है फणीश्वर नाथ रेणु, ये लिखा ही हुआ है ऊपर, फनी रेणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है हमारा, सही जोड़ी, और सही जोड़ी को ध्यान से समझेंगे। कबीरदास, देखो कबीरदास की जो है रचना है वो है साखिया और शबद। पाखा पखी, पाखा पखी का मतलब है यहाँ पर विलोम शब्द है ये, तो पक्ष विपक्ष, मतलब शब्द युग्म बोल सकते हैं अपन इनको, शब्द युग्म। ठीक है, 2 बैलों की कथा, 2 बैलों की कथा के लेखक का नाम क्या है, तो लेखक है आपके मुंशी प्रेमचंद्र। कांजी होश, कांजी होश कहा जाएगा भैया, यहाँ पर देख सकते हैं आपको, कांजी होश में जाएगा मवेशी खाने को कांजी होश कहा जाता है। अच्छा, 2 बैलों की कथा तीसरा है ना, तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, पराकाष्ठा, पराकाष्ठा का मतलब होता है अंतिम सीमा।
अड़ियल, अड़ियल का मतलब होता है हटी, हटी व्यक्ति को कहते हैं अड़ियल, पर्यायवाची शब्द है। पटना, पटना कहा जाएगा बिहार, बिहार की राजधानी है ये। आच्छादित, आच्छादित का मतलब होगा आपका ढका हुआ या घिरा हुआ, ठीक है, जैसे बादल जो है आकाश या पानी में से आच्छादित है, ठीक है, ये अपन कर सकते हैं। हो गया। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वाक्य में उत्तर है। देखिए सहिष्णुता शब्द का क्या अर्थ है, तो सहिष्णुता शब्द का अर्थ होता है दूसरे के विचारों और व्यवहार को सहने की क्षमता, यानी हम शब्द में एक कहें तो सहनशीलता। छुरी के बैल किस नस्ल के थे, तो वो किस नस्ल के थे भाई साहब, तो पछाई नस्ल के थे, किसके, पछाई। कांजी हौज का चौकीदार क्या लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आता था, तो लालटेन, लालटेन। और लालटेन के साथ में डंडा नहीं, वही खाता होगा, ठीक है। कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना किससे की, कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना किससे की है, ठीक है, हस्ती से, ये मतलब तो हाथी या आंधी से की है, आंधी। आंधी। मनुष्य की श्रेष्ठता किसके कारण होती है, तो अच्छे कर्मों के कारण या ऊंचे कर्मों के कारण, अच्छे कर्मों से। कबीरदास जी ने किसका विरोध किया है, तो कबीरदास जी ने बाहरी पाखंड या दिखावे का, अंधविश्वास का। बाहरी दिखावे का। इस जल प्रलय में नामक, जल प्रलय में नामक जो पाठ है, इसमें बाढ़ का पानी को क्या कहा गया है, मृत्यु का तरल दूत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ गया है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, मृत्यु का तरल दूत। साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम लिखिए, तो इसका नाम है आपका बाढ़ विशेषांक, बाढ़ विशेषांक। ठीक है भैया। चलिए तो बच्चों यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, और अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं, देख लीजिए आप खुद ही, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है, बस 2 पेज तो यही से ख़त्म है आपका बस पूरा। तो ये सारे क्वेश्चन को मैं सीरियल बाय सीरियल आपको नोट्स के द्वारा, PDF के द्वारा बता दूंगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, मतलब यानी कि ये वीडियो यहीं तक के लिए समाप्त करेंगे अपन, ठीक है। अभी तक मैंने 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, यदि पहला नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सीरियल बाय सीरियल यदि कोई दूसरे सब्जेक्ट के नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।